हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ढोंडियाल स्टडी पॉइंट। मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। आज आपको एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करवाएंगे 10th क्लास की। इससे पहले हम लोगों ने आपको जो है एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक और उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.1 आपको करवा रखी है। पहले हम लोग आपको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको एक्सरसाइज मतलब एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज करवाएंगे। लेकिन पहले हमारा मकसद जैसे आपको पता है बेसिक पढ़ाना है, इसलिए आपको पहले हम लोग पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर आएगा। आइए समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में ये हमारे पास जो थ्योरी में है वो है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी इसका मतलब ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो है वो मैथ का एक ब्रांच होती है। ठीक है, जो हम लोग मतलब जो मैथ करते हैं तो देखो आपको पता ही होगा कि भाई ज्योमेट्री हुआ, अर्थमेटिक हुआ, है ना। तो इसको हम लोग वैसे हिंदी में तो बीजगणित बोलते हैं और इसको हम लोग फंडामेंटल मतलब उसका आधार मतलब इसका मतलब होगा कि जो अर्थमेटिक का जो बेस है उस पे जो थ्योरी होती है वो थ्योरी मतलब ये हमारे पास है। और इसका जो यूज होता है वो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए होता है। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो हम एचसीएफ और एलसीएम इस रूल से निकालते हैं। हमने पहले यूक्लिड से निकाला था। अब जितना भी कभी भी आपके पास सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम आएगा तो हम इससे निकालेंगे। उससे तो हम 2 डिजिट का ज्यादातर मतलब जो है 2 डिजिट का निकालते थे। यहाँ पर हम कितने भी डिजिट हो, 5 हो 7 हो, हम सब का निकाल लेंगे। एचसीएफ भी निकाल देंगे, एलसीएम भी निकाल देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास पहला चैप्टर है एचसीएफ एलसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो आपके पास ये हमारे पास आता है कि 1 मार्क में कभी कभी स्टेट फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। तो आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है। इसकी स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है। अब मैं इसकी स्टेटमेंट को आपको समझाता हूं। आपको बेस पता होगा तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है स्टेटमेंट इसकी कि एवरी कंपोजिट नंबर। देखो बच्चों, ये कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जिसके एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एक्चुअल में कोई भी डिजिट होती है, अगर मैं आपको 5 लेता हूं तो 5 मतलब जो है मैं जो होता है हमारे पास इसके फैक्टर 1 एंड 5 होंगे। इसका मतलब ये आपके पास एक प्राइम नंबर है तो जिसके फैक्टर 1 एंड 5, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। और एक सेल्फ नंबर, तो 1 एंड सेल्फ नंबर हो तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर को छोड़ देंगे तो सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे पास आपको पता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 से शुरू होते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, है ना। ये हमारे पास 17 तो प्राइम नंबर होते हैं। इनके फैक्टर सिर्फ 1 एंड सेल्फ नंबर, जो नंबर है वो जो है 1 होता है तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं कि विच इज डिवाइडेड या मतलब बाय 1 एंड सेल्फ नंबर। तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड सेल्फ नंबर। और प्राइम नंबर को हम अगर हटा देते हैं तो इनके बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर में आप क्या आ जाएंगे, जैसे 2 तो यहां नहीं हुआ तो हमारे पास आ जाएगा आपका 4। तो 4 के फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। तो इसका मतलब हो गया इसके 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब 2 फैक्टर तो हमेशा होते ही है प्राइम नंबर में, 1 एंड सेल्फ नंबर। उसके अलावा भी जो दूसरा फैक्टर होता है उसके बाद मतलब 2 के अलावा बाकी 3 फैक्टर 4 फैक्टर हो तो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा कि ये सोच लो कि प्राइम नंबर को छोड़ करके सारे नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी और मतलब डिजिट से डिवाइड हो सकते हैं, उसका फैक्टर हो सकते हैं, उसके ज्यादा प्राइम नंबर मतलब 2 से ज्यादा प्राइम नंबर हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास 6 है तो 6 के प्राइम नंबर 1 तो हो गया होगा सब में, इसमें 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 से भी जाता है। इसके 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, इसका मतलब 6 में 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। तो ये सारे कंपोजिट नंबर आप देख लीजिए, इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो उसने कहा था एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास
इन नंबरों को कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसका मतलब इनको हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, इसका मतलब प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि इनको हम लोग जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का मतलब कोई भी डिजिट ले लीजिए आपको मतलब कंपोजिट नंबर कोई भी लेना है आपको। मैंने आपको बोला था 4 है हमारे पास, 6 भी है हमारे पास, है ना, इसके भी ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसको 8 हो गया, 10 हो गया, इनमें से कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इनके फैक्टर 1 से ज्यादा मतलब जो है 2 से ज्यादा होते हैं। 1 एंड सेल्फ नंबर के अलावा, मतलब ये प्राइम नंबर को छोड़ करके नंबर है, तो आप किसी को भी लेंगे, 4 को ले लीजिए, तो इसके प्राइम नंबर अगर हम लोग करेंगे 4 के प्राइम नंबर करेंगे तो 2 2 जा 4, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ये क्या चीज है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है ये, है ना। और ये क्या चीज है? ये है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? अरे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, मतलब लिख दे रहे हैं किसके रूप में? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई के साइन होंगे, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ये क्या चीज है? 2 हमारे पास प्राइम नंबर, तो कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। किसी को भी ले लीजिए, जैसे 6 को ले रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये देखो क्या है, ये प्राइम नंबर हुए कि नहीं हुए? ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्रोडक्ट है, मतलब एक प्रकार से ना इनका प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई है इसका, तो प्रोडक्ट ऑफ ये प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो इसको भी हमने इस तरह से, कोई भी आपको मतलब प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी आप कंपोजिट नंबर लो, अगर आप 20 को ले लो, ठीक है, तो 20 के फैक्टर कर लो यहाँ पर, तो 20 के फैक्टर करोगे 2, यहाँ पर 10 2 5 5 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखो ये क्या चीज है? ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, और ये क्या चीज है? ये हमारे पास ए प्राइम नंबर्स है ना। इसका मतलब ये क्या है? प्रोडक्ट है, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ये, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो उसने यही कहा था कि सारे कंपोजिट नंबरों को, ये जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, इन सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक मैंने आपको समझाया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर एक्वायर। इससे यहां तक तो सबकी समझ में आ जाता है, किसी एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। इतना तो सबको पता रहता है, लेकिन जो इसके आगे जो स्टेटमेंट है, यहां से लेकर के यहां तक की स्टेटमेंट, ये बहुत कम बच्चों को पता रहता है। कि यहां पर लिखा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच, ये वाला पॉइंट जो है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर हम लोग जो है यहां पर मैं समझा पाऊंगा इस बात को कि दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, ये फैक्टर बना रहे हैं हम लोग, है ना, तो इज यूनिक, वो यूनिक होता है, मतलब अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब हो गया कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसका ऑर्डर को चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज करने का मतलब हो गया कि माना अगर 24 को बोलता हूं मैं, है ना, ये कंपोजिट नंबर है, तो 24 के हम फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर 2 से 12 जाएगा, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ऑर्डर का मतलब 3 पहले ले लेता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 को पहले ले लेंगे, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट करेंगे 24 आएगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे 24 आएगा, तो कहते हैं उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। इसका मतलब हो गया अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द फैक्टराइजेशन, जिसमें फैक्टराइजेशन का अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो तब भी आपको जो है ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आएगा, तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी का भी देख लीजिए, अगर मैं आपको 36 का देता हूं, है ना, अगर हम 36 के फैक्टर करते हैं तो 36 का करेंगे तो यहां पर 2 18 2 9 3 3 3 1,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर हुआ। सीरियल नंबर से तो ये हुआ ना कि पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 5 आएगा, ऐसा लिखते तो हम ऐसे ही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपने उल्टा भी कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज का मतलब अगर आपने 2 इंटू 3 कर दिया, इंटू 2 इंटू 3 कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। या आप ऐसा कर सकते हो कि भाई 2 इंटू 2 मतलब 2 के साथ में ये 3 ले सकते हो, दोनों 3 ले सकते हो और 2 को पीछे ले सकते हो, ऐसे ऑर्डर बना दिया। लेकिन अगर इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करोगे तब भी 36 आएगा, इसका प्रोडक्ट करोगे तब भी 36 आएगा, इसका प्रोडक्ट करोगे तब भी 36 आएगा। इसका मतलब अगर आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया तो तब भी वो यूनिक रहेगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय रहेगा, मतलब उसमें कोई फर्क, आंसर में प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मेन नंबर है वो 36 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या समझा है बच्चों, इसमें पूरा हमने ये समझा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि सभी कंपोजिट नंबर, अब हमें पता है कंपोजिट नंबर, अब कोई बोलेगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो एक्चुअल में तो इसकी डेफिनेशन ये है कंपोजिट नंबर की कि जिसके फैक्टर मतलब द नंबर whose factor is more than 2, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं, है ना। लेकिन अब 2 किसके होते हैं, वो होते हैं किसके, प्राइम नंबर के। इसका मतलब अगर हम जनरल से छोटी सी बात इजीली देखें तो प्राइम नंबर आने चाहिए आपको कि प्राइम नंबर 2, 3, 5 ये होते हैं, और प्राइम नंबर को अगर हम छोड़ देंगे, हटा देंगे, तो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो उन कंपोजिट नंबर को हम किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कि प्रत्येक मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट और इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके समझ में आएगा कि मतलब इसका हमको फैक्टर वाले हैं ये। अब जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो ये वाला थ्योरम लगेगी, मतलब हमको वहां प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए भी प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे और एलसीएम के लिए भी हमको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आपको एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक से कराएंगे। होप आपके समझ में ये इंट्रोडक्शन आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नीचे लिंक देख लेंगे कि आपको अगर जो भी चाहिए मतलब इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज वो आपको वहां पर मिलता रहेगा।